शालिनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे पर डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे। शालिनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद शालिनी की ननद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। शालिनी ने देखा घर के लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। शालिनी ने सोचा, अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए वह तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आईं। शालिनी को वहां ले जाया गया जहां वह सब महिलाएं बैठी थीं। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगी। अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। शालिनी की सतीश की मां तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो सतीश और शालिनी को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझाकर भेजा। सतीश और शालिनी को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह शालिनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजा से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फ़ोन आया कि उसके लेने भैया आज आ रहे हैं। शालिनी मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाऊंगी तब सतीश से मुलाकात कर लूँगी।
अब शाम को शालिनी के भैया आए शालिनी को सतीश को ले जाने, पर सतीश की माँ ने कहा सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है मैं शालिनी के संग नहीं जाऊंगा। अब शालिनी के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली शालिनी को कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की माँ शालिनी के भैया से बोली, देखो बेटा तुम शालिनी को ले जाने आए हो, शालिनी को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा कि तू कल ही वापस आ जाना। जब शालिनी सतीश भैया के संग घर पहुँचे तब शालिनी के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई सतीश की ससुराल में, उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। शालिनी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब शालिनी की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं शालिनी से मिलने आईं और सबने कहा शालिनी के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही। शादी के बाद तो अब सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर शालिनी बुझी बुझी सी दिख रही है। शालिनी ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई कि कैसे सतीश उससे कटे कटे रहे, कोई बात नहीं की। फिर शालिनी की भाभी ने कहा हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर शालिनी को ससुराल जाना पड़ा। अब शालिनी की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। शालिनी भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, शालिनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक सतीश नींद में ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर शालिनी को ताने मारने लगती। लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा, शालिनी का जीवन दुखों से घिर गया। जैसे तैसे करके सतीश शालिनी से बोलने लगा था, मगर उसका ध्यान नहीं था शालिनी में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब शालिनी को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सतीश शालिनी से कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए शालिनी से रुपए लेने आया, तो उसकी सास का कहल शुरू हो गया, मौज मार तू, काम तो तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। शालिनी मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी, तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा क्यों हल्ला मचा रही हो, करने दो इसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा हाँ, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। फिर सतीश बोला इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। शालिनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपनी बेटी जवाई को बुला लाई। शालिनी की ननद नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने शालिनी को कमरे में नहीं जाने दिया। कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब शालिनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और शालिनी से बोली जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब शालिनी खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था। शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। शालिनी सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, जब शालिनी सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया, ऐसा करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा
और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकाल लेंगे, तब सब इसे ही गलत समझेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आए। उसके सामने सभी नाटक ढंग से पेश आए। शालिनी से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आया है। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और उसे अपने दोस्तों के परिवार वालों में बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के दोस्त घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के दोस्त भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे। संग जाने के लिए सतीश, शालिनी और सतीश के दोस्तों सब निकल पड़े यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के दोस्त कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके दोस्त चले होंगे, तभी सतीश भी शालिनी को वहाँ बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तुम कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5 बजे से बैठे बैठे शालिनी रात 10 बजे तक इतने घंटे बीत गए, मगर सतीश नहीं लौटा। अब शालिनी को डर लगने लगा और वह डरकर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग शालिनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी रो क्यों रही हो, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं। शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ मेरे पति मुझे यहाँ बैठाकर गए थे, बोलकर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी। जिस होटल में वह ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, ये माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति धर्मशाला के कमरे में आराम कर रहे होंगे। धर्मशाला यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे धर्मशाला की तरफ चल पड़ी। जैसे तैसे करके वह धर्मशाला पहुंची। वहाँ वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो इनमें। कुछ आराम करके वह धर्मशाला में बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं दिखा था और ना ही उसके दोस्त और उसकी फैमिली नजर आई थी। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर उसको याद आया, पापा ने दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते हुए कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं। तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई। तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। अर्धकुंवारी में तो शालिनी से पूछा कि फिर तुम नहीं गई खाने लंगर। वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गईं। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी। तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या। वह बोली, हाँ मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया।
शालिनी को तो पहचान में भी नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। शालिनी थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। शालिनी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। शालिनी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँचकर शालिनी ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफ़ी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वह सब चले गए तो शालिनी कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शालिनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांकते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। शालिनी खड़ी होकर दरवाज़ा खोल कर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शालिनी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को शालिनी और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के दोस्त आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर वापस घर लौट आए। अब वैष्णो देवी से लौटे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें शालिनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार शालिनी की ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। शालिनी को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। शालिनी के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। शालिनी को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। शालिनी ने ये किया, शालिनी ने वो किया। तब सतीश शालिनी को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर शालिनी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से से शालिनी से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब शालिनी ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर शालिनी को ये समझ नहीं आया कि क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने शालिनी के पिता ने दिए थे शालिनी को। मगर शालिनी ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने शालिनी के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, ये देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी, मेरे मुंह पर गहने मारे हैं फेंक कर। शालिनी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए जब शालिनी के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वह भी पीछे पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद शालिनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए शालिनी को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब शालिनी को भैया पीहर ले गए। वहाँ शालिनी के भैया भाभी शालिनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि शालिनी की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर शालिनी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो शालिनी के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था, उसे बीपी की दवाइयाँ दी। तब अगले दिन शालिनी की बड़ी दीदी आई और शालिनी को देखते ही हैरान रह गई कि ये खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही सतीश वहाँ आया तो उसे इस खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा, अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। सतीश के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे सतीश और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। शालिनी के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था।
और सबके समझाने पर शालिनी को संग ले गया था। अब सतीश की माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था, तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा, इससे छोड़कर आ। सतीश उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह शालिनी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। शालिनी के ने कई बार फ़ोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता। ना तो सतीश खुद फ़ोन करता था, ना ही लेने आता था। शालिनी फ़ोन करती कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब शालिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फ़ोन करके शालिनी की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर से छुट्टी देते ही शालिनी को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना। बोला, तुम्हारे फ़ोन आते रहेंगे, छोड़कर गया तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। सतीश शालिनी को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने शालिनी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया वापस, इसको छोड़ कर आ, ये हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊँ? कुछ दिन रुको, मैं खुद इसे छोड़ आऊँगा, हम इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। ये सब बातें शालिनी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ आगे झुकते हुए, क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की ज़रूरत है, सतीश को नहीं है? पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए सतीश को पड़ोस दोस्तों सबने कहा, तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया शालिनी को वहाँ। ये सतीश की एक चाल थी। कोई शालिनी से प्यार नहीं था, पर शालिनी हर तरह से समझौता कर लेती थी, क्योंकि उसे हर तरह से अपना घर बसाना था, इसलिए चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते, इतने छोटे बच्चे और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी शालिनी हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था सतीश को समझाने के लिए। इसे छोड़ा और सतीश का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया, जहाँ से शालिनी को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब शालिनी चाय नाश्ता देने गई तो शालिनी के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सतीश उससे शालिनी को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था, बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मारकर इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसलिए तो तेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि वो आके सतीश को समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वो कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब शालिनी को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर शालिनी पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब तक उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। शालिनी का है कौन उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है तो उसके दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किससे कहे। बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाते शरीर पर। सब चुपचाप सहन कर लेती। इसके अलावा क्या करती। सतीश इससे भी नहीं छुपता, उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर शालिनी मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती। अपना पत्नी धर्म मरकर भी निभाने के लिए विवश थी।
कोई भी नहीं चाहता था कि शालिनी वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए। इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सतीश उस पर इल्ज़ाम लगाते। पुरुष होता तो कहता, ये रंडी इसके साथ नाजायज़ संबंध रखती है, इसलिए ये तो छुड़ाने आएगा ही। महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज़ की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख, बेटे को एक अय्याश रोग ने घेर लिया। पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइनों में घंटे भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान ने उसकी सुनी, फिर वह बच्चा उस अय्याद बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सतीश की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश शालिनी को क्यों मारता पीटता था। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह शालिनी को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया शालिनी को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर शालिनी पर होने लगा। शालिनी पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता। क्या समय हो गया, इससे भी शालिनी नहीं मरी। तब उसे शालिनी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता था, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर शालिनी को तलाक के लिए कदम उठाना पड़ा। अब शालिनी और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया था। जब शालिनी कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर शालिनी भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर ये नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। शालिनी का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा? तलाक तो हो ही गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी ये कहानी अंतहीन है।